जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीडर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 02 2024 बैच नाविक सीडी एंड नाविक जनरल ड्यूटी के बारे में, जहां पर आज हम बात करेंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी की एग्जाम पैटर्न के ऊपर। क्योंकि जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का नाविक सीडी जनरल ड्यूटी का जो आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर पूरी यहाँ पर बात करने वाले कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कितने आपको टाइम दिया जाता है, किन किन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जो सिलेबस है वो आपका क्या रहता है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक सीडी एंड जनरल ड्यूटी के बारे में यहाँ पर आपको देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी स्टूडेंट्स एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका रहता है यहाँ पर परमानेंट जॉब के लिए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आर्मी, एयरफोर्स और आपका नेवी में आपका अग्निवीर अलाउड उसमें आता है अंडर में 4 ईयर प्लान के अंडर में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाती है जो कि आपको बिल्कुल एक नेवी के तौर पर ही इसको आप लीजिए, क्योंकि ये भी एक तरीके की नेवी ही है जो कि आपका कोस्ट गार्ड जिसको आप बोलते हैं। तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा मौका है। तो इसी की वजह से इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक इसका आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा तब तक आप इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करने वाले। तो जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करें वो सीरियसली इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। यहाँ पर आपको एक एक ऑथेंटिक जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, सारी बात इस वीडियो में आज इसमें करने वाला हूँ। तो चलते फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी आपकी वीडियोस काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह की वजह से, लेकिन अब आपकी वीडियो है वो आपकी रेगुलर आती रहेंगी डे बाई डे, और आपको डिफेंस रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। जो आपका इसके जो एप्लीकेशन थे वो 13 से आपके स्टार्ट हुए, 13 फरवरी से, और आपके 27 को क्लोज हो गए थे। अब इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी आपके देने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न। तो उसी के ऊपर सीधे बात करते हैं। आपकी 10+2 लेवल की आपकी वैकेंसी होती है। जैसे कि पता है कि नाविक जनरल 10+2 ये आपकी लेवल की वैकेंसी रहती है। और ये आपका वैकेंसी का कुछ इसमें आपकी बार जो डिवाइडेशन है वो आपका किया गया है रीजन वाइज, आपके जोन वाइज आपका किया गया है कि भाई नॉर्थ में इतनी रहेंगी, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से आपका वैकेंसी का थोड़ा बहुत डिवाइडेशन इसमें किया गया है। तो इसको आप समझ लेना। और टोटल ओवरऑल देखते हैं तो 260 के अराउंड आपकी, और ये कुछ जोन दिए गए कि नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से, इस तरीके से आपका दिया गया है। अब हम देखते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपको पता ही है कि पहले भाई आपका एग्जाम होगा जो कि आपका स्टेज फर्स्ट होगा, जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, और वहाँ पर आपकी एक मेरिट लगती है जिसको आपको क्वालिफाई करना था। अब मेरिट की अगर मैं आपको जनरली जानकारी देता हूँ तो 70 से लेकर 80 के बीच में आपकी जो मेरिट है वो आपकी लग जाती है। देखिए, मेरिट में बात करता हूँ कट ऑफ के ऊपर, तो आपको एक जनरली मैं कट ऑफ बता देता हूँ। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कट ऑफ इसकी कितनी लगती है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 70 से लेकर 80 के बीच में आपकी कट ऑफ लग जाती है। इसमें एक कंडीशन रहती है कि आपको दोनों सेक्शन में क्वालिफाई होना और दोनों सेक्शन की आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नाविक जीडी के लिए। तो आपने जो अप्लाई किया है वो नाविक जीडी, थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, हम बात करते हैं नाविक जीडी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। इसके रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इसमें आपके दो सेक्शन पूछे जाते हैं। एक सेक्शन फर्स्ट रहता है और एक आपका सेक्शन सेकंड रहता है। दो सेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सेक्शन फर्स्ट में क्या है, सेक्शन सेकंड में क्या है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सेक्शन फर्स्ट के अगर मैं बात करता हूँ तो आपके ओवरऑल 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन, और सेक्शन सेकंड में आपके 50 क्वेश्चन। अभी मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा कि इसमें कितने आते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट में 60 और सेक्शन सेकंड में 50। इसमें आपका अगर पासिंग मार्क देखते हैं, जो आप ऊपर पासिंग देख रहे हैं, तो आपको सेक्शन फर्स्ट में कम से कम 30। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट सेक्शन सेकंड में अच्छा होशियार है पढ़ने में, जैसे मैं तो फिर उसको अच्छा से आता है, तो उसने वहाँ पर तो 45 कर लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 30 की जगह उसकी 29 रह गई, तो फिर वह क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। भले ही वह कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा लेके बैठा हो, फिर भी उसका नहीं होगा। तो ये आपको है कि आपको दोनों सेक्शन को समय देना है और दोनों सेक्शन को पास करना है। अब अगर पासिंग मार्क की बात करता हूँ तो 30 और 20 का इसमें आपका चलता है, जिसमें आपका अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एंड SC ST के लिए 27 और 17 का चलता है, जिसमें आपका ओवरऑल 44 और उसमें आपका 50 बनता है। ये आपका यहाँ पर पासिंग। आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि पासिंग सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली इज कंपलसरी। दोनों में आपको सेपरेट पास होना है, फर्स्ट और सेकंड में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, सेक्शन फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ कि सेक्शन फर्स्ट में क्या भाई पूछा जाता है, तो उसके ऊपर बात कर देता हूँ। सेक्शन फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल जो आपके मार्क्स रहते हैं वो 60, और टोटल क्वेश्चन बात करते हैं तो वही 60, यानी 60 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें आपका टाइम जो दिया जाता है वो आपका 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। इसमें ऐसा तो पहले आपका सेक्शन फर्स्ट होगा, देन उसके बाद थोड़ा आपको गैप मिल के 5 मिनट का शायद आपको गैप मिलता है। उसके बाद आपका सेक्शन सेकंड, पहले तो 5 मिनट का मिलता था, उसके बाद आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट होता है दोबारा से।
तो सेक्शन फर्स्ट का और एक ही दिन ये होता है। जो भी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि एक दिन सेक्शन फर्स्ट होगा फिर अगले दिन जाके सेक्शन सेकंड, ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे एयरपोर्ट्स का आप देते हैं कि भाई 20 मिनट पहले आपकी इंग्लिश चल गई, पहले ऐसे होता था कि 20 मिनट इंग्लिश, फिर उसके बाद आपका भाई आपका सेशन आईडी चेंज होती थी, सेशन आईडी फिर उसका बाद क्लोज हो जाती थी, उसके बाद फिर आप नई सेशन आईडी को नोट करते थे। इस तरीके से उसमें गैप करके आपका पोर्शन खुलता था। तो ऐसे ही चलता फिर राग पर रागा का अगर आप एक्सरसाइज बोथ में करते थे तो फिर उसके बाद रागा का पोर्शन खुलता। तो इस वजह इस टाइप से वही आपका इसमें भी चलता है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो वही सेम तरीके से जैसे एक्सरसाइज को आप मिला देंगे तो यही आपका बनता है पूरा। अब हम बात करते हैं कि भाई आपके टोटल क्वेश्चन 60 रहते हैं, 60 नंबर के रहते हैं और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है सेक्शन फर्स्ट में। ये आपका कोई नहीं है कि भाई पूरा आपको मिक्स टाइम दे दिया, आपको अलग अलग सेपरेट टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन आपका मैथ का पूछा जाता है। मैथ आपकी अर्थमेटिक बेस रहती है सेक्शन फर्स्ट में। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि सेक्शन फर्स्ट की जो मैथ होती है वो आपकी अंक गणित यानी अर्थमेटिक होती है, जिसमें आप टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस तरीके के आप जो चैप्टर पढ़ते हैं वो आपके सेक्शन फर्स्ट की मैथ में आते हैं। 10 नंबर की आपकी साइंस रहती है, जिसकी मोस्ट आपका फिजिक्स रहता है और आपका फिजिक्स ही पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क, सॉरी, वर्क पावर एनर्जी से हो गया, ग्रेविटेशन से हो गया, आपका न्यूटन लॉ से हो गया, इस तरीके से आपके चैप्टर पूछे जाते हैं। एंड इंग्लिश जो कि आपकी एयरफोर्स की इंग्लिश होती है एज इट इज वही इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। भले ही ये 10th लेवल का है लेकिन इसमें पूछा आपका बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि 10th लेवल सिलेबस, लेकिन एयरफोर्स की ही इंग्लिश इसमें पूछी जाती है। ये आपको बिल्कुल कंफर्म करके चलना। और जीके के आपके नॉर्मली 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपके बहुत बेसिक्स रहते हैं कि भाई झंडे का नीचे का रंग, इस तरीके से पहले क्वेश्चन आते थे, अभी भी आते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आते कि कौन सी नदी कहाँ पर है, इस तरीके से क्वेश्चन अभी पूछे थे, मुद्रा वगैरह से आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी पासिंग की 30 आपका यहाँ पर रखा गया है और 27 SC/ST के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके सेक्शन सेकंड की, क्योंकि आप अगर जीडी का एग्जाम देने जाएंगे तो जीडी में क्या रहता है कि सेक्शन फर्स्ट और सेकंड, मैंने आपको पहले बता दिया है कि सेक्शन फर्स्ट और सेकंड, सेक्शन फर्स्ट में 60 क्वेश्चन रहते हैं और सेक्शन सेकंड में 50 क्वेश्चन रहते हैं। ओवरऑल 110 आपके क्वेश्चन बनते हैं और इसी में आपकी मेरिट लगती है ओवरऑल, लेकिन आपको सेपरेटली फर्स्ट और सेकंड के दोनों पासिंग आपको क्वालिफाई करनी होती है। एंड उसके बाद मैं बात करता हूँ सेक्शन सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 50 नंबर का, जो कि जैसे आपको बताया कि पेपर होता है आपका 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं और इसमें आपको टाइम दिया जाता है 30 मिनट्स का। तो यहाँ पर पूरा आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, वो भी आपकी जो 12th लेवल की मैथ होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए 12th लेवल की जो मैथ होती है, जिसमें आपका आप जो एयरफोर्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि आपका टेक्नो हो गया, आपका इसमें डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रल हो गया, आपका एरिया अंडर द कर्व हो गया, आपका मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, इस तरीके की जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपकी सीरीज़ वगैरह होती हैं, जिसको आप APGP SP जो आपकी होती हैं वो हुई आपकी। उसके बाद आपका स्टैटिक्स के इसमें भी पूछा जाता है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरीके का आपका लिमिट से क्वेश्चन आता है, एरिया जो आपका डेरिवेटिव के रहते हैं, इस तरीके के सारे चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं जो भी आपके 12th में रहते हैं। वो प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया और कॉम्प्लेक्स करके आता है, वो भी, ये सभी चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं। सिलेबस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे उसके ऊपर। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। फिजिक्स आप ट्यूशन ले लेना, वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, सेपरेट बुक लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपके पासिंग नंबर की, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है जनरल EWS OBC के लिए एंड 70 नंबर का आपका SC/ST के लिए। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। तो कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें आप सेक्शन में पहले नहीं चलता था, लेकिन अब आपका नॉर्मलाइजेशन का भी सेक्शन आ गया है, तो अब यहाँ पर आपको भी बेनिफिट मिलेगा कि भाई अगर आपका पेपर टफ आ गया, पहले ऐसा नहीं होता था, एयरफोर्स में हो चाहे नेवी में हो चाहे आपका कोस्ट गार्ड में हो, शायद कोस्ट गार्ड में इस बार से या जब मैंने दिया था तब ऐसा नहीं होता था, तो नॉर्मलाइजेशन का सेक्शन तब नहीं चलता था। अभी ये नया लागू हुआ है, तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि जिसका भाई कठिन है उसको आपके नंबरों में छूट मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट करके, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाना, क्योंकि अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। जल्दी क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर देंगी सेक्शन फर्स्ट की भी, जो भी आपकी अर्थमेटिक बेस रहती है, और सेक्शन सेकंड की भी मैथ की जो इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे उसको मैं डिस्कस करता रहूँगा आपसे, एक एक दो दो करके। तो वो भी आप फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, इस तरीके से आपका करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।